Hello everyone, welcome to Sarthi IS. I hope your preparation of PSIR is really going well. But do not worry if there is any problem you are facing. अगर आपके PSR की प्रिपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यू डो नॉट हैव एनी प्रॉपर रिविजन प्लान, यू डो नॉट नो हाउ टू कवर PYQs, यू डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है कि यू आर फेसिंग विथ, then you are no more going to facing the same problem, because we at a Sarthi IS are coming up with a very good initiative for PSR preparation, and that is completely free for anyone. And the name of the initiative is free PSR revision through active recall and brainstorming. एक्टिव रिकॉल और ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कंप्लीट PSR की रिवीजन, दैट टू कंप्लीटली फ्री, एंड दैट टू थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से लेके 2025 तक के मेंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आए हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम्स को पकड़ के कंप्लीट रिवीजन का जो प्लान है, दैट टू फिनिशिंग इट बाय December 31st 2025. So this is the initiative for all of you, and I'm very excited to announce this initiative, and I strongly recommend all of you to come forward and join this particular program. Before that, let us now discuss about what is this program about. इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, क्या क्या हम करने वाले हैं. Let us try to understand. First of all, why we need this program, what is this program about, the goal of the program. So the goal of this program is to provide a plan which is concrete and doable for our effective preparation of a PSIR. First thing. Secondly, to have a well defined targets. हमारे पास टारगेट्स होने चाहिए so that हम उनको फॉलो कर सके, और आपको इसके लिए शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है. शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके पास टारगेट्स होंगे, वीकली टारगेट्स होंगे. इस वीक में पर्टिकुलर कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं वो टारगेट्स आपको दिए गए होंगे. यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू वी विल हैव अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन अवर प्रिपरेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज प्लान टिल 31st of the December 2025. Also you will have a mentor support in a way that through the sessions you will be guided, you will be told that what to do, what not to do. So all this guidance you will be provided through the program. So you will have a guided preparation under this program. Also this program, the goal of this program is to develop the capacity to have a active recall, to develop a active recall capacity, because this is the most important thing when we write in the examination. जब हम examination hall में बैठे होते हैं और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होता है, ऑल्दो हमने वो टॉपिक पढ़ा है बट फिर भी याद कुछ नहीं आ पाता है, एंड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग अबाउट इट, we fail to write, and it take lot of time to first recall the topic, first recall the content of it, and then write. So it is very time taking, and that's why developing a recall capacity is very necessary, because जितना आपका दिमाग चलेगा उतना ही आपका हाथ चल पाएगा. इसीलिए दिमाग पे वो पॉइंट्स याद आना बहुत जरूरी है, और ये कैपेसिटी डेवलप करना इज द मस्ट थिंग, बिकॉज प्रिपरेशन में हम पढ़ने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन रिकॉल कैपेसिटी डेवलप करना ये हमारे प्रिपरेशन का कभी हिस्सा ही नहीं रहा है. हमारी प्रिपरेशन का मेजर हिस्सा है पढ़ना और उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करना, और आंसर राइटिंग तो हम वैसे भी बहुत कम करते हैं. तो मेनली हम पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करते हैं. वी फोकस मोर अपॉन रीडिंग मोर एंड मोर कंटेंट इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द सेम थिंग, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन वॉट एवर वी हैव रेड. जो भी हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कितना हम कर सकते हैं, कितना हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं आंसर्स में, इस बात पर हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट इस चीज़ को करते हैं. तो इस प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल यही है कि हम अपनी एक्टिव रिकॉल कैपेसिटी को डेवलप कर सके. सेकेंडली, वी हैव टू मेक अवर सेल्फ एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स. दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. जिस तरीके का पेपर यूपीएससी अभी लेके आ रहा है, जिस तरीके के क्वेश्चन है, दे आर वेरी मच एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी है. एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक करके तीसरे कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. और इस सिचुएशन में, इस सिनारो में, नो मैटर हाउ मच कॉन्टेंट वी हैव, इट विल बी स्टिल वेरी लेस. अपने पास कितना भी कंटेंट हो, आपको फिर भी कमी महसूस होगी. आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं है. ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम टाइम पर पॉइंट्स जनरेट नहीं कर सकते. ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली कुछ भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी टॉपिक को किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और ऐसे सिचुएशन में हमारे पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लिमिटेड कंटेंट में भी कंटेंट को क्रिएट कर सके, कंटेंट को इंटरलिंक कर सके और अपने नए पॉइंट्स जो है वो जनरेट कर सके. सो वो एप्लीकेशन ओरिएंटेशन जो है ये डेवलप करना इस प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव है, इस प्रोग्राम का गोल है.
ऑल्सो द आर्ट ऑफ इंटरलिंकेजेस, चीजों को कनेक्ट करना, ये वाला भी जो आर्ट है वो डेवलप करना, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि ये भी एक स्किल है, ये भी एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम अच्छे से इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट उस चीज़ पर हम कभी ध्यान नहीं देते। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें ये भी करना है और ऑब्वियसली हमें रिटेंशन जो है, अल्टीमेटली आप कितना पढ़ते हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में कितना रिटेन हुआ है, आप अल्टीमेटली कितना रिकॉल कर पाते हो, और उसको रिटेंशन कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, ये सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी ऑफ द कोर्स, ये कोर्स कैसे कैरी होगा, कैसे कंडक्ट करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल। The simple thing is, first of all, जैसे every week you will have 2 classes. Every week you will have 2 classes. In every class there will be one topic will be done the recall session of it, will be done the brainstorming of it, also will be covered the PYQs, just the brainstorming points of the PYQs. जो PYQs होंगे उनके brainstorming points जो है उसके थ्रू हम completely active recall और revision जो complete करेंगे यहाँ पर। तो every week there will be 2 topics we will be completing, and I think 2 टॉपिक हर वीक करना इज द नेसेसिटी, और इसके बिना हम PSR को दिसंबर या मिड जनवरी तक खत्म नहीं कर पाएंगे, एंड इतना जरूरी है। तो इसीलिए एवरी वीक देयर विल बी 2 क्लासेस, एंड दैट्स व्हाई यू विल हैव इनफ टाइम टू रिवाइज, क्योंकि 2 ही क्लासेस है तो आपके पास बाकी के 5 दिन कंप्लीटली अवेलेबल है, और उन 5 दिनों में आप उन सभी टॉपिक्स को, जो 2 टॉपिक्स जो डिस्कस किए जाने वाले हैं उनको आप कंप्लीटली रिवाइज करो, यू जस्ट रिवाइज देम, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज those 2 topics at least 3 times in that week, so that आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाए, और फिर यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आपकी और एक रिवीजन हो जाएगी, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा। और रिकॉल सेशन के बाद आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जनरेटेड पॉइंट्स होंगे, जो हम क्राउड सोर्सिंग यहाँ पर करेंगे उससे बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास जनरेटेड होंगे, वो भी PYQ बेस्ड। तो जैसे ही वो सेशन हो गया उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स बैठ के वो सारे PYQ के मॉडल आंसर आप खुद लिख सकते हो, और अगर ये आपने कर लिया तो आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, और PYQs भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो बिफोर क्लास आपको यही रिवाइज करके आना है, और उसके बाद क्लास के वक्त, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन, सो इफ द क्लास इज गोइंग ऑन फॉर जस्टिस, तो जस्टिस टॉपिक पर जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उन सभी थीम्स को यहाँ पर बोर्ड पे लिख के उसके जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं, आपके एंड से जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आप जो भी पढ़ के आ रहे हो, आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है, तो आप पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे, जो भी पॉइंट्स आप बताओगे, समझ लो 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट्स अपने एंड से अलग अलग न्यू इनोवेटिव पॉइंट्स लाएंगे, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से कुछ अगर पढ़ के आते हैं तो वो सारे पॉइंट्स हमारे पास होंगे, तो देयर विल बी फ्यू पॉइंट्स विच विल बी कंप्लीटली न्यू एंड यूनिक टू यू, सो यू विल गेट फ्यू पॉइंट्स एक्स्ट्रा, तो आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, आपकी कंटेंट एनरिचमेंट हो जाएगी, और उसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट थीम्स यहाँ पर डिस्कस भी हो जाएंगे, और आपका सिलेबस उस दिन का कवर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट समथिंग यू विल हैव टू डू, सो यू विल हैव टू कम अप विथ ऑल द रिवीजन। सो इससे बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए हमें एक इनफ अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता है, अदरवाइज हम फिर कंप्लीट नहीं करते चीज़ों को, हम सीरियस नहीं लेते, तो थोड़ा सा प्रेशर चाहिए होता है, और वो प्रेशर इस शेड्यूल की वजह से बिल्डअप होगा, जिससे हमें फायदा ही होगा कि हम प्रिपरेशन को थोड़ा और सीरियस मैनर में करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यू विल बी एबल टू रियलाइज वेयर वी स्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता भी होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो एम आई रीडिंग दिस प्रॉपरली, क्या मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्या मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को सही तरीके से कर रहा हूँ, मुझे इसका कितना आता है कितना नहीं आता है, ये हमें उस सेशन में समझ में आ जाएगा। तो वो सेशन बेसिकली हमें बताएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन के समय एवरी स्टेप पर आपको, हर स्टेप पर ये समझना, ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बिकॉज दैट विल ओनली रीशेप एंड रिफाइन योर डायरेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन। Right. Secondly, our mind will be work very actively during the session, क्योंकि सेशन के वक्त हर कोई अपने अपने तरीके से पॉइंट्स बता रहा है। आपको वो पूछा गया है पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको अभी उसके ऊपर पॉइंट्स बताने हैं। आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, जो भी पढ़ा है, सारे पॉइंट्स आप बताने की कोशिश करोगे, तो वो 2 घंटे के लिए कम से कम आपका दिमाग काफ़ी एक्टिवली काम करेगा, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड देन PYQ जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज हम PYQ नॉर्मली इतना कवर नहीं करते, बट इन सेशंस के थ्रू, इन थीम्स के ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू बहुत सारे PYQs के जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, और उसके बाद हम PYQs के आंसर लिखने के लिए
सेल्फ प्रिपरेशन के लेवल पर हम उन आंसर्स को लिख पाएंगे, बिकॉज वी विल हैव सो मेनी पॉइंट्स एंड अल्टीमेटली यू कैन यूज सम पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो सेशन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको 2-3 घंटे बैठ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो उस दिन आपका रिवीजन भी हो गया और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। तो वीकली 2 डेज, वीकली 2 दिन हमको ये चीज़ करनी है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, जो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फाइन, प्रोग्राम 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 सितंबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 10 AM की है। अगर कुछ चेंजेस भी होते हैं इसमें तो टाइम टू टाइम आपको उसके बारे में अनाउंसमेंट जो है आपके ऐप में प्रोवाइड किया जाएगा। इसको एनरोल करने के लिए आपको सारथी IAS पोर्टल विजिट करना है और वहाँ पर प्रोग्राम का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, प्रोग्राम वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वो आप ज्वाइन करिए। 5 सितंबर मतलब अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं, सो 2 दिनों में आपको वो ज्वाइन करना है प्रोग्राम, अदरवाइज यू मे मिस something very important. So do not miss something very important. Make sure you prepare very well, very smartly for the PSR and looking at the trend and pattern of the PSR paper by UPSC. You need to be very strong. Your preparation need to be very strong and very much effective and comprehensive. सो सी यू इन द सेशन, सेशन में मिलते हैं। आप बढ़िया से पहला चैप्टर जो है प्रिपेयर करके आओ, रिवाइज करके आओ, सेशन में मिलते हैं, सेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। पहला तो हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद दूसरे दिन हमारा पहला सेशन होगा जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड इट्स अप्रोच, ये टॉपिक है। शेड्यूल हमने शेयर किया हुआ है, हमारे पोर्टल पर भी है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर किया हुआ है। PSR सिविल्स फ्रंट, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी मैंने शेयर किया हुआ है शेड्यूल और इस प्रोग्राम के फीचर्स, सब चीज़ें हमने यहाँ पर शेयर की हुई है और प्रोग्राम की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रहे हैं। सो आज तुरंत अभी इसको एनरोल करके रखिए और मिलते हैं हम 5 सितंबर को इस सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।